वेलकम बैक टू साइंस स्पार्क अकेडमी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू प्लस में प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट के बारे में। आप भी लगातार पढ़ते रहिए, चीजों को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर सीक्वेंस में चीजें रहेंगी तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, प्रोटेक्शन देने का काम होगा इसका है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट रेक्टेंगुलर टाइटली पैक्ड सेल्स। कोई भी प्लांट है या कुछ भी है, उसके आउटर मोस्ट की जो सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी, जो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर एंड टाइटली पैक्ड सेल्स। रेक्टेंगुलर टाइटली पैक्ड सेल्स होंगी, कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। क्यूटिकल, जिसको क्यूटिन भी नाम दिया जाता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है। इसका मेन क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासाइट इन्वेजन। ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा, अगर हम देखें डेजर्ट वाले इलाके में, जो आपका एक सपोज करो कैक्टस है, कैक्टस में आप देखोगे अंदर की तरफ एक जो वाटर होता है वो जेली टाइप का रहता है। वो आपका क्या कहता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो आपका डेजर्ट वाले इलाके हैं वहां पे वाटर की वैसे ही प्रॉब्लम रहती है। तो प्लांट भी इस तरीके से एडेप्टेशन कर लेते हैं ताकि उनके बॉडी में से वाटर की शॉर्टेज या वाटर का ट्रांसपीरेशन बहुत कम हो। फिर होते हैं हमारे रूट हेयर आते हैं, जो आपका एपिडर्मिस होता है आउटर, उसके नीचे आपकी होती है आपकी क्यूटिकल्स। फिर रूट हेयर जो होते हैं एपिडर्मल, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब होगा। देन हमारा स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस में। स्टोमेटा का मेन काम होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। पोर्स होते हैं अपने स्टोमेटा, द पोर्स इन लीफ एपिडर्मिस, जो आपकी पत्ती होती है इसके एपिडर्मिस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं? दे अलाउ गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन, क्रिएट ट्रांसपीरेशन पुल इन जाइलम। जाइलम में ट्रांसपीरेशन पुल किस तरीके से काम करता है? सपोज को ये आपको प्लांट है इस तरीके का, ऊपर इसकी जो मान लो ये लीफ है और इस पे क्या हो रहा है? ट्रांसपीरेशन होता है। जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है सन की हीट से। जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम। ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा तो नीचे का जो पानी है जो यहाँ पे सोइल में है वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसको हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। ये एक मैकेनिज्म भी है जिसके द्वारा पानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी ऊपर की तरफ मूव करता। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे जो परमानेंट टिश्यू थे हमारे, परमानेंट टिश्यू, ये दो पार्ट्स डिवाइड हुआ था, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में 3 पार्ट्स आते हैं जो आपके नीचे दिए हुए हैं। एक है आपका पैरेन्काइमा, एक है आपका कोलेनकाइमा और एक है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये हमारे सिंपल परमानेंट में आते हैं। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में एक डिफरेंस है, वो है सिंपल परमानेंट, एसपी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। इट हैज सिमिलर सेल्स टू परफॉर्म ए फंक्शन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या होता है? दे हैव different kinds of cell to perform
ए फंक्शन, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरीके की सेल एक ही तरीके के काम को परफॉर्म करने के लिए एक साथ इकट्ठी होती है, जबकि सिंपल परमानेंट में सेम टाइप की सेल ग्रुपिंग करती है ताकि वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अब पढ़ लेते हैं इसमें पैरेन्काइमा का सेल टाइप कैसा होता है, लिविंग सेल्स होती है। वॉल इसमें कैसी होती है, सेल वॉल थिन लूज इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। इसका फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का, अब यहाँ पे एक चीज आप आइडिया लगा सकते हो, जहां भी स्पेसेस होगा यानी उसके अंदर जगह खाली है तो वो स्टोरेज का ही काम करेगा। अब यहाँ पे फूड स्टोरेज का काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एयर स्पेसिंग एक्वाटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जब ये करेगा तो इसको क्लोरोफिल चाहिए होगा, तो ये पैरेन्काइमा क्या कहलाएगा जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्लोरेन्काइमा। जब इसमें पैरेन्काइमा क्लोरोफिल मिक्स हो जाएगी तो क्लोरेन्काइमा कहलाएगा। और जब वो एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है तो एरेन्काइमा कहलाता है, बिकॉज उसके अंदर एयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोलेन्काइमा। इसकी भी सेल कैसी होती है, लिविंग होती है। अब ये इसका जो सेल वॉल होता है कैसा होता है, अनइवनली थिक कॉर्नर्स। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं, किसकी वजह से, पैक्टिन की वजह से, ड्यू टू पैक्टिन। पैक्टिन क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। और जो सेल वॉल में कई बार लिग्निन होता है वो क्या काम करता है, उसको हार्ड बनाता है। पैक्टिन स्मूथ बनाता है और लिग्निन हार्ड बनाता है। अब यहाँ पे कोलेन्काइमा का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, अलाउज बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। अब जो कोई भी प्लांट जो बेंड हो रहा है, आप उसको मोड़ते हो या कभी तेज हवा चल रही होती है तो मुड़ जाता है, वो ड्यू टू कोलेन्काइमा, क्योंकि कोलेन्काइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड हमारा स्क्लेरेन्काइमा। इसकी ज्यादातर जो सेल्स होती है कैसी, डेड होती हैं, और इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत मोटी होती है, वेरी थिक एंड लिग्निफाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, उसको हार्ड बना देता है। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू फंक्शन इज स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ स्टेम्स, लीफ, बीन्स, सीड, कोट्स इन कोकोनट हस्क। देखा है कोकोनट हस्क जो बाहर का कवर होता है कोकोनट का कितना टाइट होता है, वो ड्यू टू लिग्निन की प्रेजेंस से होता है स्क्लेरेन्काइमा। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आप यहां देखेंगे इनके बीच में काफी स्पेसेस हैं, यहीं पे स्टोरेज होती है, जबकि यहाँ पे कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, आप ये देखेंगे बाउंड्रीज की कितनी ज्यादा, सेल वॉल इसकी हार्ड है, यहां से देख के आपको पता लग रहा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, क्योंकि जहां पर इसकी सेल्स डेड होती हैं और लिग्निन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, यानी इसके पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग, रेस्ट आर डेड। इसमें पैरेन्काइमा ही लिविंग होती है, बाकी सारी कैसी होती है, सेल इसकी डेड। फंक्शंस क्या काम करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट और लीव्स पे पहुंचाता है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। जाइलम का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, यहां देखेंगे इस तरीके का, परफोरेशन प्लेट लगी होती है, ट्रैकेट्स लॉन्ग होते हैं, नैरो, सेल्स विद टेम्पर्ड एंड्स, वॉल्स थिक होती हैं, इसकी लिग्निफाइड होती है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट आता है इसका वेसल, ट्रैकेट्स के बाद वेसल्स, ये कैसे शॉर्टर होते हैं, वाइडर देन ट्रैकेट्स, ट्रैकेट से चौड़े होते हैं,
परफोरेशन प्लेट्स एट एंड, परफोरेशन प्लेट्स होते, परफोरेशन जिनमें होल्स होते हैं। कंडक्टिंग वाटर एफिशिएंटली, जो वाटर को कंडक्ट करता है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है। फूड हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें। जाइलम फाइबर का काम होता है, लॉन्ग होती है, नैरो होते हैं, सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स, वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेकेंड हमारा फ्लोएम। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसके पास भी 4 होती हैं। इसकी ज्यादातर जो सेल्स होती है कैसे होती है, लिविंग होती हैं। फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमा, जो फाइबर्स होते हैं यही कैसे होते हैं, डेड। बाकी सारे ये लिविंग होते हैं। इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट। जब फोटोसिंथेसिस के बाद फूड प्रिपेयर हो जाता है, जिसको हम शुगर भी कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को सप्लाई करता है फ्लोएम। ठीक है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सीव ट्यूब्स कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है, नो न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, सीव प्लेट्स ऑन एंड वॉल्स में सीव ट्यूब्स होती हैं, कंडक्ट फूड को कंडक्ट करती है। कंपेनियन सेल्स होती है, इसके सपोर्ट के लिए होती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, हेल्प इन लोडिंग एंड अनलोडिंग फूड। ठीक है, ये सपोर्टिव सेल्स होती हैं किसकी, सीव ट्यूब्स की। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेनली स्टोर करता है फूड को, हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन और लिविंग होता है। फ्लोएम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, लॉन्ग नैरो एंड सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। लाइक प्लांट्स, एनिमल सेल्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर। प्लांट की तरह एनिमल की सेल्स भी ग्रुप करती हैं और क्या बनाती हैं, टिश्यू स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। दीज ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म एनिमल टिश्यू। ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, एनिमल टिश्यू बनाते हैं, जिसमें हमारा है बहुत सारे होते हैं एनिमल टिश्यू में। मैं एक बना देता हूं, एनिमल टिश्यू। एपिथेलियल, सेकंड आ जाएगी कनेक्टिव, थर्ड आ जाएगी मस्कुलर एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर पाए जाएंगे। अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार, pseudo-stratified columnar, stratified squamous, stratified cuboidal, transitional epithelium और glandular epithelium। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं और उसी के हिसाब से इनकी लोकेशन भी पाई जाती है। शुरू करते हैं पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आउटर कवरिंग में पाया जाता है और फॉर्म्स आउटर कवरिंग एंड लाइंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, आउटर कवरिंग बनाता है और लाइंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन। क्लोजली पैक्ड होता है। सिंपल सी चीज है, जब भी कोई चीज सेफ्टी पर्पज से यूज हो रहा है तो उसकी जो सेल वॉल होगी वो क्लोजली पैक्ड होगी, विथ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। प्रिवेंट्स जर्म की एंट्री रोकता है, रिड्यूसेस वाटर लॉस, वाटर के लॉस को रोकता है, एड्स एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। सिंगल लेयर बनी होती है, जैसे एक तो हो गई बेस लेयर, बेसमेंट में कोई भी आपकी नर्व सेल्स नहीं होती बेसमेंट। इसके ऊपर इस तरीके की कुछ टाइल की तरह अरेंजमेंट होती है, इस तरीके से। ये हो गई आपकी सिंपल स्क्वैमस। लोकेशन क्या होती है, एयर सेक्स एल्वेली में पाए जाते हैं, जो लंग्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। बोमेन कैप्सूल जो किडनी में होता है, फिल्ट्रेशन काम करता है, इसमें पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, अलाउ रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस
गैसेस किस तरीके से जल्दी से घुल जाएंगी ताकि वो अच्छे से ट्रेवल कर पाए। फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। रिड्यूसेस फ्रिक्शन में सेक्रेटिंग लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, फ्रिक्शन को कम करता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को सेक्रेट करके। सेकंड है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल इसकी शेप क्यूब की शेप की होगी। सेंट्रली प्लेस्ड राउंड न्यूक्लियस। लोकेशन कहां पाई जाएगी ये? किडनी में, ग्लैंड एंड डक्ट्स में, थायराइड में। अब इसका मेन काम होगा, देखो ग्लैंड्स में है तो ये सेक्रेशन का काम करेगा, किडनी में है तो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा और एक्सक्रीशन का काम करेगा। क्लियर? तो उनकी लोकेशन के हिसाब से उनके काम डिफाइन होते हैं। थर्ड है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार कैसा होता है? सिंगल लेयर टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर। कॉलम जिसको बोलते हैं पिलर को, तो उसी हिसाब से होता है कॉलमनार पिलर लाइक सेल्स। मे कंटेन गॉबलेट सेल्स फॉर म्यूकस सेक्रेशन। म्यूकस सेक्रेशन कौन करता है? गॉबलेट सेल। तो अगर वो कॉलमनार में है तो म्यूकस सेक्रेट करेगा। म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी शरीर में। कहां पाया जाता है ये? स्टमक लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में। फंक्शंस क्या है इसकी? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर आता सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सीलिएटेड मतलब जिसमें आपके कुछ हेयर लाइक सीलिया होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं सरफेस पे। लोकेशन कहां पाया था? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या करते हैं? जैसे ये मान लो कोई ट्यूब है तो ये इस तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं चिपके हुए, इसीलिए इसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार। अगर इसमें से मान लो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये एयर पैसेज को ब्लॉक होने से बचाता है ताकि इजीली उसको साफ किया जा सके। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम बोलते हैं गर्दन म्यूकस को ऊपर की तरफ ही करता रहता है, हेयर का सीलिया का यही काम होता है। फंक्शंस क्या है इसके? मूवमेंट ऑफ म्यूकस, ट्रैप डस्ट पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जो एग होता है वो ओवेरी तक पहुंच जाए, उसके लिए ये उसकी हेल्प करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सीलिया भी कहते हैं। फिर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें बहुत सारी लेयर होती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है जिसमें बहुत सारी लेयर्स हों। सरफेस सेल्स जो होती हैं फ्लैट होती हैं। लोकेशन कहां पाया? स्किन में, माउथ में, ईसोफेगस में। इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वियर एंड टियर, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन एंड इन्फेक्शन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड से ही समझ में आ रहा है ये कहां पाया जाएगा? ग्लैंड्स में। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स है सेक्रेशन की, इसको इंपॉर्टेंट काम दिया गया। कैन बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है। कहां पाया जाता? स्वेट ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में। मेन फंक्शन ही जैसे आपको नाम से पता पड़ता है भाई ग्लैंड का काम है तो क्या करेगा? ये सेक्रेशन करेगा हार्मोन का, एंजाइम का, स्वेट का, म्यूकस का, एटसेट्रा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट तो अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं। एक्सचेंज, डिफ्यूजन और गैसेस लिक्विड्स, ये फंक्शन हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो इस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंगल लेयर होगा और थिन और फ्लैट सेल्स होंगी। कहां पाया जाएगा? भाई एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है तो ब्लड वेसल्स में और लंग्स में, क्योंकि एक्सचेंज का काम तो भाई लंग्स करते हैं और ब्लड वेसल्स करती हैं। प्रोटेक्शन अब कौन करेगा? प्रोटेक्शन के लिए हमें देखो, जैसे कि अगर किसी चीज से बचना होता है, राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो वो सिंगल, जैसे हम लोग आज के कपड़े पहने ऐसे पहन के जाते थे, वो पूरा एक आर्मर होता था उनका। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर प्रोटेक्शन करनी है तो मैनी लेयर्स होनी चाहिए, बहुत सारी। आउटर से फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड हो जाए। अगर लूज होगी तो कोई भी चीज अंदर चली जाएगी तो फिर सेफ्टी का मतलब ही नहीं रह गया। कहां पाया था? स्किन में, माउथ में, ईसोफेगस में। सेक्रेशन जो अगर काम होगा तो सेक्रेशन के लिए कौन होना चाहिए? क्यूबोइडल होना चाहिए या कॉलमनार होना चाहिए। सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाएगा, स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाएगा, स्टमक में पाया जाएगा। सेंसरी जो स्मेल, टेस्ट, जो हमारी सेंसेस होती हैं 5। रिसेप्टर सेल्स में हेयर लाइक सीलिया, ये रिसेप्टर सेल्स स्ट्रक्चर होंगे उसमें और सीलिया पाया जाएगा। कहां पे होगा? नॉस्ट्रिल्स में, टेस्ट बड्स में, इनर ईयर में। अगर एब्जॉर्प्शन करवाना है न्यूट्रिएंट्स वाटर का तो सिंगल लेयर होनी चाहिए।
पिलर लाइक सेल्स होनी चाहिए, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होनी चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम होता है बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करना। किस तरीके से वो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड है, बेसिक सी चीज है, ब्लड के बारे में आप अच्छे से जानते हो। ब्लड आपकी बॉडी में हेड से लेकर टो तक मूव करता है, यानी आपके डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी को ब्लड कनेक्ट करने का काम करता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं जो ब्लड की हेल्प से फ्लोट करते हैं, ठीक है। इसमें देख ले कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, लिम्फ। इनका काम क्या है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप स्ट्रक्चर देख लो किस किस तरीके के हैं। जो एरियोलर टिश्यू है इसमें क्या है, लूज मैट्रिक्स विद फाइबर स्ट्रक्चर है, स्किन को बाइंड करता है विद मसल्स एंड फिल्स स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच की स्पेस को फिल करता है, स्किन को बाइंड करता है मसल से। फाउंड अंडर द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस जगह पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू है आपका फैट, एडिपोज से आप समझ लो फैट है। स्टोर करता है, सेल्स स्टोर फैट। फैट स्टोर होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन देगा। कुशनिंग टू ऑर्गन्स, यानी कि आपके जो सेंसिटिव ऑर्गन उनको कुशनिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे हर्ट हो गया, आपने देखा होगा जिसके इंसान के फैट ज्यादा होता है उसकी चोट कम लगती है, बिकॉज क्या काम करता है, कुशनिंग प्रोवाइड कर देता है। कहां पाया जाता है, फाउंड अंडर द स्किन, स्किन के अंडर में पाया जाता है, अराउंड किडनीज एंड हार्ट। फिर ब्लड, ब्लड में आपने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सारे होते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कहां पाया जाता है, फाउंड इन ब्लड वेसल्स। कार्टिलेज, कार्टिलेज आपके स्यूडोबोन कहते हैं या सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। फर्म बट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बोन है ये। सपोर्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फाउंड इन नोज, नोज आप देखोगे थोड़ी बहुत बेंड करके तो बेंड हो जाती है, लेकिन अगर आप हाथ की हड्डी को बेंड करोगे तो हड्डी बेंड नहीं होती है। कार्टिलेज थोड़ा बहुत बेंड हो जाता है। ईयर में पाया जाता है, कान के पीछे की जो हड्डी देख रहे हो आप यहाँ पे। लैरिंग्स में जो आपके गले में है, थ्रोट में है। ट्रैकिया, ये भी आपका थ्रोट में है। बिटवीन बोन्स ऑफ जॉइंट्स, जहां पे भी दो हड्डियां जुड़ रही होती है वहां पे भी कार्टिलेज पाया जाता है ताकि मूवमेंट हो सके। बोन आपकी हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। फॉर्म्स द स्केलेटन, स्केलेटन प्रिपेयर करता है। स्टोर्स मिनरल लाइक कैल्शियम, फॉस्फोर, मिनरल को स्टोर करता है। लिम्फ, ये भी ब्लड का ही टाइप है। कलरलेस फ्लूइड होता है। रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड एंड फाइट इन्फेक्शन। फाउंड इन लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स। क्लियर। टिश्यू और मैट्रिक्स देखेंगे ब्लड की, वाटरी होती है, जेली लाइक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। फंक्शन में होता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, गैसेस, हार्मोन, क्लोटिंग, इम्यूनिटी। वहां पे आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। इन शॉर्ट आप समझ लोगे कि टिश्यू कौन सा है, उसकी मैट्रिक्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है। बोन हार्ड होती है, रिजिड होती है, कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती है। स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करती है और हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है, जेल लाइक। फ्लेक्सिबिलिटी और कुशनिंग, शॉक अब्जॉर्प्शन जॉइंट्स को प्रोवाइड करती है। टेंडन, टफ कनेक्टेड टिश्यू, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। और लिगामेंट क्या काम करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ये ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है टेंडन और लिगामेंट में, वो उल्टा लिख देते हैं। बट ध्यान रखेंगे टेंडन आपका मसल बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट आपका बोन टू बोन कनेक्ट करता है।
आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मसल्स में ऑब्वियसली पाया जाएगा। 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल जिसको स्ट्रेटेड भी कहते हैं और वॉलेंट्री भी कहते हैं। दूसरा स्मूथ भी है जिसको नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। 3 नाम है। फिर है आपका कार्डियक मसल, ठीक है, जिसको स्ट्रेटेड भी कहते हैं। अब इनमें देख लेते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। स्केलेटल मसल कैसी होती है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड फाइबर, अनब्रांच्ड होती है, कोई ब्रांच नहीं होती। मैनी न्यूक्लियर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर होता है। स्टेशन पाए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स पाए जाते हैं। ये देखो आपको एक जगह डार्क दिख रहा होगा, एक जगह लाइट दिख रहा होगा। अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब चाहें तो स्केलेटन यानी कि हाथ की या पैर की मसल्स को मूव करा सकते हैं। ये हमारे विल पे डिपेंड करता है। अटैच बोन बाय टेंडन्स, और जो बोन्स हैं वो मसल से टेंडन्स के द्वारा कनेक्ट होती है। ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एग्जांपल है मसल ऑफ आर्म्स लाइक फेस एटसेट्रा। फिर आपका स्मूथ मसल जिसको नॉन स्ट्रेटेड कहते हैं, यानी इसमें लाइनिंग नहीं है, इनवॉलेंट्री है, ये हमारे वेल से नहीं चलेगा। स्पिंडल शेप्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, इस तरीके के शेप को स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। अनब्रांच्ड फाइबर होते हैं, इसकी भी कोई ब्रांच नहीं होती, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, स्टेशन नहीं होती। अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या? ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, पेरिस्टलिसिस इन इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन में पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होती है, वेव लाइक जो मूवमेंट होती है। मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वेसल्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप जब चाहो तब रुक जाओ, ब्लड आज तो फ्लो नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होगा ना, फिर तो इंसान जिएगा ही नहीं। मान लो कभी आप भूल गए कि अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तो ब्लड को ऑर्डर देना था कि आज वो फ्लो करेगा, इतना सोचने से पहले ही खत्म हो जाओगे। तभी भगवान ने बहुत चीजें सोच के बनाई है। इसीलिए ये सारी चीजें जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है वो इनवॉलेंट्री है। उनको भी पता था भगवान को कि आप कैसे हो। फिर आती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल शॉर्ट होती है, सिलिंड्रिकल ब्रांच फाइबर होते हैं, इसकी ब्रांचें होती हैं, सिंगल न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेशिएशंस होती हैं। अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। फाउंड ओनली इन द हार्ट, ये ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। कार्डियक से ही समझ जाना कि हार्ट में पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन होता है ब्रिंग्स अबाउट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना, लाभ दब की आवाज जो आपका हार्ट फ्लो मूव करता है, जिसको हम बोलते हैं धड़कता है, रिदमिक मूवमेंट करता है, इसकी वजह से करता है। एग्जांपल है वॉल ऑफ हार्ट। क्लियर? मस्कुलर टिश्यू भी आपको क्लियर हो गया। यहां पे आप इसको देख लेना, ये सारा मैं समझा चुका हूं आपको। नेक्स्ट है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू होता है आपका कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स, ये आपकी नर्व सेल है, इसको क्या बोलते हैं? नर्व सेल। कई बार डायग्राम बनाने को भी आ जाता है पेपर में। स्पेशलाइज टू रिसीव प्रोसेस एंड ट्रांसमिट मैसेजेस, ये क्या काम करती है? बॉडी के सेंसर्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है न्यूरॉन सेल बॉडी, ये सेल बॉडी, न्यूक्लियस कंट्रोल्स एक्टिविटी। इसके बाद डेंड्राइट्स आ जाते हैं, ये डेंड्राइट्स, ये आप देख लो, ये क्या करते हैं? सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है एक्सॉन, ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। लॉन्ग फाइबर कैरीज मैसेज, इसमें से ही मैसेज होते हुए जाते हैं। फिर एक्सॉन टर्मिनल है, ट्रांसमिट नेक्स्ट है। ये बहुत सारी, एक ही सेल नहीं होती, सेम इसमें बहुत सारी कनेक्टेड होती, इस तरीके से कनेक्टेड होती, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बहुत सारी नर्व सेल्स जुड़ी हुई होती हैं। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर, कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज, मेमोरी एंड रिस्पॉन्सेस। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन कहा जाती है ब्रेन की। यहां इसके अंदर जो मूवमेंट होती है इंफॉर्मेशन की, वो होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। लेकिन जब ये दूसरी चीज दूसरे ही नर्व सेल्स में ट्रांसफर होती है तो यहां पे गैप होता है, जिसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स।
ये साइनेप्स को पार करने के लिए जो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कन्वर्ट होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू केमिकल सिग्नल। केमिकल सिग्नल यहां से फ्लोट करके फिर दोबारा डेंड्राइट उनको रिसीव करता है, फिर यही प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होती रहती है। तो आपका एनिमल टिश्यू फिनिश हो गया है। जो भी चीज आपको ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको और अच्छे से समझा पाऊं। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।